जुल्करनैन का तीसरा सफ़र वो था कि जिसमें वो किसी ब्लैक होल या किसी नेबुला के बजाय हमारी दुनिया में आए थे और हम इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों को देखकर फ़ौरन उन्हें रिक्वेस्ट करने लगे कि या जुल्करनैन हमारे लिए भी कुछ करें। जुल्करनैन से किसी काम की दरखास्त करना वो एक्ट था कि जो ना पहले सफ़र यानी आइन हमिया वालों ने किया, हालांकि उनका सूरज मर रहा था, वो लोग तबाही के दहाने पर खड़े हुए थे, और ना ही मतलब शम्स वालों ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की, हालांकि उनका सूरज उन पर बदतरीन किस्म का रेडिएशन बम्बार्ड कर रहा था, बरसा रहा था। लेकिन तीसरे सफ़र वालों यानी इंसान ने फ़ौरन अपनी फितरत और आदत से मजबूर होकर कह दिया कि हमसे पैसे ले ले लेकिन हमारा काम कर दे। इंसान अपना काम पैसे या कोई चीज़ देकर करवाने के आदी है, लेकिन जुल्करनैन को हमारे पैसों या हमारे खराज की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है वो उससे बहुत बेहतर है कि जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। हमारा जुल्करनैन से रिक्वेस्ट करना वो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर था कि जिससे पता चलता है कि जुल्करनैन का तीसरा सफ़र वो था कि जिसके दौरान वो हमारी दुनिया में आए थे। वरना इस बिहेवियर का इजहार और इस तरह से पैनिक तो वो पिछले दो लोग भी नहीं हुए थे कि जिनमें एक का सूरज मर रहा था और दूसरे का सूरज उन पर लिटरली आग बरसा रहा था। दीवार की तामीर पर आते हैं। 96 नंबर आयत से दीवार की तामीर का अमल शुरू होता है और जुल्करनैन उन लोगों को कहते हैं कि मेरे पास लोहे की चादरें लेकर आओ। ओके, अब एक सवाल। आपको याद है मैंने बताया था कि जब जुल्करनैन हमारी दुनिया में आए तब अभी आयरन एज भी शुरू नहीं हुई थी, यानी लोहे का इस्तेमाल भी शुरू भी नहीं हुआ था। इस पर आपने सवाल किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर लोहे का इस्तेमाल अभी शुरू भी नहीं हुआ था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बगैर कीलों के कैसे बना ली होगी। इस पर मैंने बताया भी था कि ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है जब हम उस ज़माने की चीज़ों को आजकल की चीज़ों के साथ कंपेयर करके सोच रहे होते हैं कि शायद वो भी ऐसी होती होंगी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को भी शायद कुछ व्यूअर्स ने आजकल के मॉडर्न शिप्स के साथ कंपेयर कर लिया तो वो कन्फ्यूज हो गए। आपने कभी कदीम यूनानियों यानी एंशिएंट ग्रीक्स के मतलब स्टडी किया कि उनके वक्त में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी। ये तस्वीरें देखें। ये तस्वीर एक यूनानी जहाज़ की है जिसे ट्राइरीन कहते थे। ये जहाज़ सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के बने होते थे और इनके तख्तों के अंदर लकड़ी की मोटी मोटी पिन्स जिन्हें पेग्स कहते हैं वो डालकर तख्तों को आपस में इंटरलॉक कर दिया जाता था, और जब जहाज़ की बॉडी तैयार हो जाती थी तो इसके बाहर वो लोग तारकोल का लेप कर देते थे ताकि कहीं से भी पानी अंदर दाखिल ना हो जाए। और इस लकड़ी के अलावा इस्तेमाल होने वाला थोड़ा बहुत मटीरियल हुआ करता था रस्सियाँ और घास फूस यानी स्ट्रॉज। सिर्फ ये वो तीन चीज़ें थीं कि जिनसे 2-2.5 साल पहले तक पूरे पूरे जहाज़ बना करते थे बगैर कीलों या मेटल के। किसी कश्ती का बनाए जाना कदीम यूनानी इस हवाले से बहुत मशहूर थे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि लोहा शुरू से इस दुनिया में मौजूद था, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमेशा से यूरेनियम भी मौजूद था। लेकिन लोहे का इंडस्ट्रियल लेवल पर वो इस्तेमाल कि जिसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा आज से सिर्फ 3200 साल पहले शुरू हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरेनियम का इस्तेमाल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आज से सिर्फ 82 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन जुल्करनैन हमसे पहले लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ थे और इसे इस्तेमाल करने का हुक्म भी उन्होंने दिया था कि जाओ और लोहे की मोटी मोटी शीट्स बनाओ और इन्हें मेरे पास लेकर आओ। जुल्करनैन उन्हें गाइड कर रहे थे कि डू दिस एंड डू दैट। एनी हाउ, अब जबकि आयरन शीट्स बनकर आ गई, जुल्करनैन उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हैं, ऐसे कि वो शीट्स एक दीवार की सूरत में एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। इंजीनियरिंग की जुबान में इस डिज़ाइन को ग्रेविटी वॉल कहते हैं। जब ये दीवार खड़ी हो जाती है तो जुल्करनैन उन्हें बताते हैं कि अब इस लोहे को हवा दो। अब जाहिर है कि ये काम फूंकों से तो हो नहीं सकता था। नेचुरली इसके लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी कि जिसे उर्दू में धूकनी और इंग्लिश में बेलोज कहते हैं। एक ऐसी डिवाइस कि जो गर्म हवा का लंबा और एक तेज़ ब्लास्ट पैदा करती है, और जब इस धूकनी को उन आयरन शीट्स पर चलाया गया तो उसकी तेज़ गर्म हवा से आयरन शीट्स भी गर्म हो गई। कुछ नोटिस कर रहे हैं? जुल्करनैन ने एक तरह की वेल्डिंग करवाकर लोहे की चादरों को एक दूसरे के साथ सील कर दिया ताकि उनके दरमियान कोई रखना, कोई गैप, कोई दरार बाकी न रहे और वो एक सिंगल पीस दीवार बन जाए। अब गौर से सुनिएगा। इसके बाद जुल्करनैन सीमेंटिंग मटीरियल के तौर पर तांबे का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ, और फिर पिघले हुए तांबे को वो उस गर्म लोहे के ऊपर डाल देते हैं। तांबा क्यों डाला? वजह नंबर 1 कि तांबा फ्लेक्सिबल होता है, ज़लज़ले की सूरत में दीवार गिरने से बच जाती। वजह नंबर 2, हवा में रहने के बाद तांबा कुछ अरसे बाद अपना कलर चेंज कर लेता है, ये सब्ज़ हो जाता है, क्योंकि हवा तांबे पर क्यूप्रस ऑक्साइड की एक तह जमा देती है जिसे पटीना कहते हैं, और ये तह सब्ज़ रंग की होती है। आपने कभी न्यूयॉर्क में लगे इस मशहूर मुजस्मे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा है? सब्ज़ रंग का एक मुजस्मा। आपको पता है कि ये मुजस्मा तांबे का बना हुआ है और ओरिजिनली इस मुजस्मे का कलर ब्राउन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हवा की वजह से तांबे ने अपना कलर चेंज कर लिया और आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी तकरीबन सब्ज़ रंग की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस पर पटीना की एक तह जम गई है। और अब आप इमेजिन करें जुल्करनैन की पूरी दीवार पर सब्ज़ पटीना की एक तह जमी हुई हो तो इस दीवार ने बहुत आसानी के साथ घने जंगल और सरसब्ज़ झाड़ियों में कैमोफ्लेज हो जाना था, ब्लेंड हो जाना था, छुप जाना था। अब एक बात और, आपको पता है कि हम बचपन से ये सोचते आए हैं कि जुल्करनैन की दीवार किसी अजीम शान पहाड़ के साइज़ की होगी। ज़ाहिर है ये एक अंडरस्टैंडेबल किस्म की बात है कि एक ऐसी दीवार जिसे ना कोई फलांग सके और ना ही इसमें शगाफ डाल सके, तो जहन में एक अजीमुल जस्सा किस्म की दीवार आती है कि जिस पर से कोई भी नहीं फलांग सकता, कोई इसके लेफ्ट कोई इसके राइट से नहीं आ सकता। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, अपनी जहानत को पुश करें कि कोई एक ऐसी दीवार कि जिसे ना तो कोई फलांग सके, ना ही उसके लेफ्ट से आ सके, ना ही उसके राइट से आ सके, ना उसके ऊपर से और ना ही उसके नीचे से। तो ज़रूरी नहीं कि वो दीवार पहाड़ों के साइज़ की हो, ये काम एक ऐसी दीवार भी कर सकती है कि जो किसी गार के मुंह पर बनी हुई हो, एक ऐसी रुकावट कि जिसने किसी गार के मुंह को सील किया हुआ हो। तब ना कोई इसके ऊपर से आ सकेगा और ना ही इसके नीचे से, ना कोई इसके दाएं से गुजर सकेगा और ना ही कोई इसके बाएं से। और अगर इस दीवार में लगी आयरन शीट्स 5-6 फुट मोटी भी हुई तो कोई उसमें शगाफ भी नहीं डाल सकेगा। और अगर इन आयरन शीट्स पर तांबे की कोटिंग भी हुई तो कुछ अरसे बाद वैसे ही इस दीवार पर पटीना की एक तह जमने की वजह से इसका रंग सब्ज हो जाना था, एक ऐसा रंग कि जो नेचुरली इस गार के मुंह पर बनी इस दीवार को घने जंगल में ब्लेंड कर देता। इसके गिर्द उगा सरसब्ज जंगल इस दीवार को कैमोफ्लेज कर देता। एक और बात कि अगर वो गार किसी पहाड़ पर है तो यकीनन वो बुलंदी पर है, तो जब वो दीवार टूटेगी तो इसके टूटने पर याजूज माजूज का भागते दौड़ते बुलंदियों से नीचे उतरना भी एक्सप्लेन हो जाता है। इट ऑल मेक्स सेंस। जुल्करनैन ने वो दीवार बनाकर किसी गार के मुंह को बंद किया है,
किसी कहफ के मुंह को बंद किया है। और इसीलिए ये वाक़या सूरह कहफ में है, जिसमें मौजूद तकरीबन हर वाक़या एक गार के मुतल्लिक है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का वो वाक़या कि जिसमें मछली पानी के अंदर एक गार की तरह का रास्ता बनाकर चली जाती है। असहाबे कहफ के जो एक गार में जाकर सो जाते हैं। सूरह कहफ यानी गार वो सूरह है जिसमें तकरीबन सभी वाक़यात गारों के मुतल्लिक हैं। तो व्हाट इफ़ याजूज माजूज भी ऊंचाई पर मौजूद किसी गार से निकलकर नीचे आते हो और ज़ुल्करनैन ने उस गार के मुंह को दीवार बनाकर उस ओपनिंग को बंद कर दिया हो, उसे एक रदमा बनाकर ब्लॉक कर दिया हो, एक री-एनफोर्स्ड रुकावट कि जिसे ना तो कोई फलांग सकता है और ना ही कोई इसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे से आ सकता है, और जो तांबे की कोटिंग की वजह से अब सब्ज होकर सरसब्ज जंगल में ढक चुकी है, ब्लेंड हो चुकी है, छुप चुकी है और आज तक हमें नजर नहीं आ सकी। आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जब ज़ुल्करनैन ये दीवार खड़ी कर रहे थे तो 96 नंबर आयत के मुताबिक उन्होंने इस दीवार को सदफ़ैन तक बराबर कर दिया। सदफ़ैन का मतलब क्या होता है? सिपियाँ। और बज़ाहिर इस मौके पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा ऑड लगता है कि भला दीवार की सतह को सिपियों के बराबर कर देने का क्या मतलब हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं है अगर आप सिपियों की शेप से वाकिफ़ हो। सिपियों की 12 शेप्स होती हैं, जिनमें से 6 शेप्स बिल्कुल एक गार के जैसी होती हैं। कॉन्व्यूलेट, फ्यूसीफॉर्म, पाइरीफॉर्म, कॉनिकल, एबकॉनिकल और बाइकॉनिकल। इन सिपियों की शेप देखकर आप सदफ़ैन के लफ्ज़ को फ़ौरन समझ जाएंगे कि ज़ुल्करनैन ने इस गार के मुंह को फ्रंट टू बैक, टिप टू टिप बंद किया था। मोटी मोटी शीट से गार को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था और कहा था कि ये मेरे रब की रहमत है, हत्ता के जब वो चाहेगा तब ये दीवार पाश पाश हो जाएगी। एक और दिलचस्प बात सुनिए कि यहाँ लफ्ज़ दीवार को गिरा देने का नहीं है, यहाँ लफ्ज़ दीवार को तोड़ देने का नहीं है, बल्कि यहाँ लफ्ज़ है दक्का, यानी पाश पाश हो जाना, रेज़ा रेज़ा हो जाना। यही लफ्ज़ अल-आराफ की 143 नंबर आयत में आया है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल जअलहु दक्का, यानी जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे पाश पाश कर दिया, रेज़ा रेज़ा कर दिया। अब एक मिनट के लिए सोचिए कि लोहे की दीवार रेज़ा रेज़ा कब होती है? जब वो डिटीरियोरेट हो जाती है। और लोहा कैसे डिटीरियोरेट होता है? जब इस पर आयरन ऑक्साइड की तहें चढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी आम अल्फाज में जब इस पर जंग की तहें चढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जंग परमिएबल होता है, यानी एक मरतबा ये जिस सतह को लग जाए उस पर फैलना शुरू कर देता है और अपने नीचे मौजूद लोहे को इस पॉइंट तक कमजोर कर देता है कि एक वक्त पर आकर वो लोहा पाश पाश या फिर रेज़ा रेज़ा हो जाता है। गौर से सुनन इब्न माजा की हदीस सुने कि याजूज और माजूज हर रोज़ अपनी दीवार में खुदाई की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचें कि हर तरफ से बंद एक दीवार में बगैर किसी पावर टूल के शगाफ डालने की कोशिश कैसे की जा सकती है। काब बिन अहबार से पता चलता है कि याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार को चाट रहे हैं, यहाँ तक कि वो पतली से पतली होती चली जाती है। दोबारा हदीस की तरफ आए। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि करीब होता है कि उन लोगों को सूरज की रोशनी दिखाई देने लगे, लेकिन तब उनका बड़ा कहता है कि अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। लेकिन जब अगले दिन वो लोग वापस आते हैं तो दीवार बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी हुई होती है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि करीब होता है कि याजूज और माजूज को सूरज की रोशनी दिखाई देने लगे, यानी जहाँ वो लोग हैं वहाँ अंधेरा है। एक गार का अंदरूनी हिस्सा है, एक गार का इंटीरियर है, और वो हर वक्त उस दीवार को चाट रहे हैं, उसी अपनी जुबान से खुरच रहे हैं, जैसे आप जंग की मोटी तहों को किसी रेग मार से खुरच खुरच कर उसे